नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इसका पहला जो पार्ट है वो पहले से अपलोड हो चुका है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पे दूसरा पार्ट है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मर्स सबसे पहले किस देश में फैला था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मर्स सबसे पहले सऊदी अरब में फैला था। अब मर्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। मर्स का जो फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब सऊदी अरब आया है तो सऊदी अरब से भी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है। इसके जो राजा हैं वो मोहम्मद बिन सलमान हैं, और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो रियाल है। और जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे, उनका भी जन्म जो है कि सऊदी अरब में ही हुआ था, और मक्का मदीना सऊदी अरब में ही स्थित है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि खांसी भी होता है, सांस लेने में तकलीफ भी होता है, और बुखार भी होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी है। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण का उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्योंकि सार्स और मर्स दोनों कोरोना वायरस के ही प्रकार हैं। कोरोना वायरस के कुल 7 प्रकार हैं। अब देख लेते हैं वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है HCOV229E। दूसरा है HCOV-NL63। तीसरा है HCOV-OC43। चौथा है HCOV-HKU फर्स्ट। पांचवा है सार्स, और छठवां है मर्स, और आपका सातवां है नोवल कोरोना वायरस। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है कि कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, SARS-CoV-2। जो सर्स का है उसे देख लेते हैं। सर्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट को शुरू किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, google.com/COVID-19। अब यहाँ पे गूगल आया है तो गूगल से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। गूगल की जो स्थापना हुई थी वो 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसके संस्थापक लैरी पेज व सर्गी ब्रिन थे, और गूगल के जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोवा पंजाब। अब पंजाब से संबंधित अतिरिक्त फैक्ट देख लेते हैं। पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो VP सिंह बदनौर हैं। पंजाब में कुल 22 ज़िले हैं, और पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या 117 है, लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वां। 7वां प्रश्न है कि किस वायरस का नाम कोरोना वायरस पे पड़ा है। 7वां प्रश्न आपका है, तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन डी, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इसका जो नाम है कोरोना वायरस पड़ा है। अब जो देख लेते हैं, क्राउन जो होता है
क्राउन का अर्थ होता है ताज, अर्थात जो राजाओं का मुकुट होता है वैसा ही इसका स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसका नाम जो है कि उसी के नाम पे पड़ा है। अब 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की जो संरचना होती है वो किसके समान दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्राउन। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि क्राउन का जो मतलब होता है वो ताज होता है, अर्थात राजाओं की जो मुकुट होती है जैसी संरचना, वैसा ही इसका भी संरचना है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। अब फेसबुक आया है तो फेसबुक से संबंधित अतिरिक्त फैक्ट देख लेते हैं। फेसबुक की जो स्थापना हुई थी वो 4 फरवरी 2004 को हुई थी। इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं और फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, कोविड-19 शब्द में भी क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी आई का तात्पर्य वायरस से है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है कि सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर जो है कि लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंस्टाग्राम फीड। अब इंस्टाग्राम के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इंस्टाग्राम जो है कि 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च हुआ था और इंस्टाग्राम के जो मालिक हैं वो फेसबुक इंक ही हैं। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा जो है कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य। हरियाणा से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा में कुल जिलों की संख्या 22 है। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। लोकसभा सीटों की संख्या 10 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 13वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी, व्हाट्सएप चैट बोट। अब व्हाट्सएप के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। 3 मई 2009 को व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी। इसके जो मालिक हैं वो फेसबुक ही हैं, लेकिन व्हाट्सएप को जो बनाया था वो ब्रायन एक्टन तथा जैन कॉम ने व्हाट्सएप को बनाया था। अब 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है कि भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी राशि देने की घोषणा की है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, $10 मिलियन। ये प्रश्न जो है कि पहले पार्ट में भी था, लेकिन वहाँ पे जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वहाँ $8 मिलियन हमने बता दिया है, जो कि वो गलत है। इसका सही आंसर $10 मिलियन ही होगा। तो कृपा करके आप उसे सुधार लीजिएगा। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सार्क कोविड-19 में भारत ने जो है $10 मिलियन ही डोनेट किया है। अब सार्क से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जो सार्क का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले तो इसे देख लेते हैं। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब जो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है और सार्क में 8 देश हैं, जिसके 8 जो सदस्य देश हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, मालदीव है और भूटान है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से शुरू हुई है। ये चीन के किस प्रांत में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुबेई में।
चीन आया है तो चीन के बारे में अतिरिक्त फैक्ट देख लेते हैं। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और जो चीन के प्रधानमंत्री हैं वो ली कचियांग है तथा जो चीन की मुद्रा है वो रेनमिनबी है। अब 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, RT-PCR। अब RT-PCR का फुल फॉर्म देख लेते हैं। RT-PCR का जो फुल फॉर्म है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं RT-PCR का फुल फॉर्म। RT-PCR का फुल फॉर्म है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किस दिन जनता कर्फ्यू का जो है कि लगाया गया था, जनता कर्फ्यू? तो ये तो आपको पता ही होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया था जो संपूर्ण देश में लागू था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जिसमें कोरोना के कारण लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 19वां का डी, राजस्थान। अब राजस्थान से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है, लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है तथा कुल 33 जिले राजस्थान में हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, SARS-CoV-2। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21वां प्रश्न है, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, WHO। अब WHO के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके जो हेड हैं वो टेड्रोस अधोनम है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, WHO ने वर्ष 2020 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। अब केरल के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनरई विजयन हैं। केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है तथा केरल में कुल 14 जिले हैं। अब आपका 24वां प्रश्न देख लेते हैं। WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दान की है? तो WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 675 मिलियन, अर्थात $675 मिलियन WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दान किया है। अब 25वां प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के वैक्सीन तैयार की जा रही है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, SS वासन। SS वासन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही है। अब इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन अपना देश भारत ने किया है।
उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो है उसका अपडेट आप तक समय से और आसानी से पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।